के बीच में तो मोबाइल में चल रहा है।
स्थान से बैठने की कृपा करें। अरदास कर रही है, गुरु महाराज जी आए ने, अरदास तो बाद आप अपने स्थान पे बैठे। माइक लगाइएगा अरदास के लिए। अरदास हो रही है, कृपया करके शांति बनाए रखो प्लीज। अरदास चल रही है। एक जकारा इस गलत मैं भी लगा रहा हूं, सारे ने हाथ खड़े करके जवाब भी देना है और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨनीय ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, बोले सो निहाल। नहीं आज बहुत फतेह 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 वाहिगुरु ਪੰਜ ਜਕਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਜੋ ਬੋਲਦਾ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਕਿਹਦਾ ਸਤ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣੀ है। ਅੱਜ मैं विनती करूँगा, पहला ਅਸੀਂ कीर्तन की हाजिरी ले ली है, उस तो बाद ਅਸੀਂ अगली माननीय मुख्यमंत्री जी 5 मिनट के लिए बच्चों की जो आपकी इच्छा थी, और बच्चों की बड़ी हार्दिक इच्छा है, दशमेश पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं और मैं बताना चाहूँगा ये सभी पगड़ियाँ जरूर पहने हैं लेकिन सभी सिख नहीं हैं, सारी ही कम्युनिटी के हैं और इनके सब परिवारों ने हमारे स्कूल को लिख के दिया है कि इनको पंजाबी पढ़ाइए और सिखिज्म सिखाइए। तो मैं निवेदन करूँगा बच्चे दोनों एक शब्द पढ़ें 5-7 मिनट, उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से आशीर्वचन। गुरु दी गोद विच बैठी प्यारी साध संगत जी, आओ गज वज के फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रां नूं इस कौम लई शहीद कर दिता, बलिदान करा दिता ते वो सर्वस्व दानी बन गए, तो उन्हां दी इस महानतम लई मैं उन्हां दे लई एक शब्द पढ़न जा रही हां। आशीष बख्शना जी।
अकाल बोले श्री अकाल फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए सच फतेह बुलाए गुरु की जिते ओलट पारा सच फतेह बुलाए गुरु की जिते ओलट पारा ये उपसी पुजंगी ने रंग तारा दुर्ग जो सच्चेरी रंगा विचारा तेरा की कोई न ठहरे पागी सितारा तेरा दिशा अमीर है मोय सुतारा बोले श्री अकाल श्री अकाल फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए सच फतेह बुलाए गुरु की जिते ओलट पारा सच फतेह बुलाए गुरु की जिते ओलट पारा सुंदर सीतम को का फिंगर पारा तब सकती चल गई छाड़े दरबारा ये ऐसे दिल कलेश में खप्यो संसारा तह बिन सत्य कोई है नहीं पे काटन हारा बोले श्री अकाल बोले श्री अकाल फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए सच फतेह बुलाए गुरु की जिते ओरण पारा सच फतेह बुलाए गुरु की जिते ओरण पारा जैसे कर दिखाइयो सभी नचना वाह वाह गोविंद सिंह अभी गुचरा बोले श्री अकाल बोले श्री अकाल फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए फतेह बुलाए सच फतेह बुलाए गुरु की जिते ओलट पारा सच फतेह बुलाए गुरु की जिते ओलट पारा जिते ओलट पारा जिते ओलट पारा वाहिगुरु जी का खालसा खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दशमेश पब्लिक स्कूल माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं बताना चाहूँगा पिछले 15 साल से गुरुद्वारा आलमबाग की ओर से चैरिटेबल के रूप में स्लम एरिया के लिए शुरू किया गया था, जो 8वीं क्लास तक आज भी उसी तरीके से चल रहा है। उस स्कूल के बच्चों ने आपको कीर्तन श्रवण कराया है। मैं सभी के स्वागत के लिए बुलवाऊंगा, कार्यक्रम की आरंभता की जाए। मुझे आदेश हुआ है सरदार बलदेव सिंह जी औलख कृपया मंच पर आएं और सभी का स्वागत करने की कृपा करें।
महाराज की हजूरी च बैठी गुरु रूप साध संगत, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास दे विच 4 साहिबजादे शहीदी पर्व जिहड़ा कि 2017 तो लैके 2023 अज तक लगातार मनाया जा रहा है। ऐसे साडे प्रदेश के मुखिया, साडे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, साडे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, साडी सरकार दे विच कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय स्वतंत्र देव जी, आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी, आदरणीय जितेंद्र प्रसाद जी, साडे पूर्व डिप्टी सीएम सम्मानित आदरणीय दिनेश शर्मा जी, विधायक आदरणीय पंकज जी, आदरणीय टिल्लो जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, आदरणीय गुम्मर जी, और साडे सिख समाज नूं किते ना किते सारे अगे लैके चलण वाले परमिंदर सिंह जी, गुरविंदर छाबड़ा जी, सुदर्शन बेदी जी, सॉरी बोल देते, हाँ जी, सरदार गुरबीर सिंह जी बग्गा, आदरणीय साडे बुजुर्ग राजेंद्र जी, और साडे बहुत ही अजीज पूर्व मिनिस्टर रहे आदरणीय महेंद्र सिंह जी, और इत्थे गुरु महाराज जी विच हजूरी च आए मंच पे बैठे सारे सम्मानित नेतागण, प्यारे बच्चों, और उत्तर प्रदेश के विच कोने कोने ते आए हुए सारे मेरे वीरों ते भराओ ते भैनों, अज महाराज जी हजूरी च गुरु साहब जी असी इत्थे, मैं हिंदी च बोला तो ठीक आ है, नहीं बोल ते 1704 दे विच 4 साहिबजादे शहीदी पर्व नूं अज आपां सारे माननीय मुख्यमंत्री आवास विच मना रहे। इतिहास बहुत लंबा है, इतिहास बहुत गहरा है, इतिहास इस देश नूं, कौम नूं बचाउण वाला इतिहास है, और इतिहास हमेशा जिंदा रहने वाला इतिहास है, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जेड़ी लड़ाई लड़ी, कोई अपनी उन्होंने दुश्मनी नहीं सी, कोई अपनी उनकी दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि धर्म के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए और कौम के लिए ये लड़ाइयां लड़नी पड़ी। इस देश में अत्याचार बढ़ रहा था, इसलिए गुरु तेग बहादुर जी अपना दिल्ली में शीश देकर, कुर्बानी देकर समाज को बचाने का काम किया। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख पंथ की जब संरचना करी, तो आसपास के जितने भी
राजे महाराजे मुगल थे घबरा गए। अनंतपुर साहब किले में वो अपने परिवार के साथ, 4 बच्चों के साथ, माता गुजरी के साथ और हर समाज के व्यक्ति को उन्होंने सम्मान देकर सिख बनाने का जो काम किया था, इस बात पे मुगल शासक घबरा गए और उन्होंने एक आग्रह किया। पहले तो 8 महीने तक लगातार लड़ाई चलती रही। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे गुरु गोबिंद सिंह जी को हम पार नहीं पा पाएंगे। उन्होंने आग्रह किया कि आप किला छोड़ दीजिए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। वजीर खां कहने से सिंगत ने कहा कि गुरुजी किला छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा ये कितनी कस्में खा ले मगर पूरी नहीं होंगी, ये फिर भी आप पर हमला करेंगे। पर अरदास करके किला छोड़ने का काम किया। जैसे ही किला छोड़ा उसके बाद 10 लाख फौजों ने घेरने का काम किया और मारने का काम किया, जिसमें कि महाराज जी के 2 बच्चे महाराज जी के साथ अजीत सिंह और जुझार सिंह और 2 बच्चे माता गुजरी के साथ जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ये अलग अलग विछोड़ा हो गया। जाके चमकौर की गली में सरसा नदी के किनारे बारिश और सरसा नदी जो उफान पे थी, जब सैनिकों ने घेरने का काम किया तो 5-5 सिख चमकौर की गढ़ी से और बाबा अजीत सिंह जो उनके बड़े बेटे थे उनके साथ लड़ने का काम किया और उनको शहीदी पा गए। उसके बाद उनके छोटे बेटे जोरावर सिंह जी, जो कि उन्होंने भी जिद करी, उन्होंने भी कहा कि मेरे भाई शहीद हो गए, मुझे भी वहां पर युद्ध में जाना है। तो वो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने, महाराज जी ने कहा कि आपको जानो। उन्होंने बहुत अच्छा इतिहासकार ने लिखा है कि गुरु गोबिंद सिंह जी उस सुनने जाबाज से बोले, गुरु गोबिंद लो आओ, तन पाक के हथियार सजा दे, छोटी सी कमा नन्ही सी तलवार सजा दे, हम देते हैं खंजर उसे तीर समझना, नेजे की जगह दादा का तुम तीर समझना, और जब तीर कलेजे में लगे तो सी नहीं करना, उफ नहीं करना, मेरी जान कभी नहीं करना। ये उन्होंने अपने बेटे के सिर पे हाथ फेर कर उन्होंने जंग में भेज दिया। वो भी बेटा शहीद हो गया। उसके बाद जो नन्हे नन्हे 2 बच्चे बचे थे और कहीं छुपे हुए थे, उनके रसोइये थे, तो उनके ऊपर वहां के इनाम रखा गया। तो उन्होंने उन बच्चों को वजीर खान से उन्होंने बता दिया कि बच्चे यहां पर छुपे हैं। उनको 3 दिन इन सर्दियों की रात में ठंडे बुर्जुगों में उनको रखा गया और उनको प्रताड़ना दी गई कि आप मुसलमान हो जाइए, आप धर्म कबूल कर लीजिए। 3 दिन तक वो बच्चे नहीं माने। आखिर में उन्होंने फैसला लिया कि इनको दीवारों में चुना जाए, उन्हें झुकाने का काम किया। मगर वो गुरु गोबिंद सिंह जी के बेटे और गुरु तेग बहादुर जी के पोते थे, इसलिए उन्होंने सिर कटवाना मंजूर किया, सिर झुकाना मंजूर नहीं किया। जब दरबार में लेके आए उनको, तो उन्होंने छोटा सा एक खिड़की रास्ता रखा कि जब इसमें निकलेंगे सिर तो झुकेगा, मगर उन्होंने सिर नहीं झुकाया। पहला पैर आगे किया,
फिर दूसरा पैर आगे किया और सिर उनके आगे झुकने नहीं दिया। उसके बाद वो भी दीवारों में चुने गए और शहीद हो गए। मैं कहना चाहूंगा कि आज भी यादगार जहां पर बड़े साहबजादे शहीद हुए थे, उनके संस्कार के लिए जगह नहीं देना चाहते थे। वहां उनके बादशाह ने कहा कि हम जगह नहीं देंगे। एक टोंडरमल जैन, जो बहुत ही बड़ा आदमी था, जिसने कहा कि जितनी मोहरें चाहे ले लीजिए। जब मोहरें देने का काम किया तो उन्होंने कहा कि हमें मोहरें खड़ी चाहिए, लेटी हुई नहीं चाहिए। उन्होंने कहा खड़ी भी करेंगे। खड़ी करके जितनी जगह पे संस्कार होना था उन्होंने वो जगह ली और बाबा जी के जो बच्चे थे उनका संस्कार किया। और बाद में ये भी एक वर मांगा, गुरुजी साहब से अरदास करी कि मेरा आगे वंश नहीं चलना चाहिए, क्योंकि कल को मेरा वंश यहाँ क्लेम ना कर दे कि जगह मेरे बाप की खरीदी थी। इसलिए तो मैं कहना चाहता हूं, महाराज जी, आप और आपका मंत्रिमंडल, आपके नेतृत्व में 2017 से इतिहास के पन्नों में आपने भी साहिबजादों का और गुरु गोविंद सिंह जी का, गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास इस सरकार के पन्नों में लिखवाने का काम आपने किया। सिख धर्म आपका ऋणी है। मैं आपके प्रदेश की बात नहीं कर रहा, मैं आपके देश की बात नहीं कर रहा, मैं आपके विश्व भर के जिस कोने कोने में भी सिख बैठा हुआ है वो आपकी भी अरदास करता है और कहता है कि ऐसा बादशाह उत्तर प्रदेश में हुआ जिसने की है गुरुओं के इतिहास को फिर रचाया और अपने यहां मनाने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। महाराज जी, आवाज भी यहीं से उठी थी आपके यहां से, वीर बाल दिवस वाली। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस घोषित तो किया, उसके बाद जब सिखों ने अरदास करते हैं, सर्वत्र का भला मांगते हैं और अरदास में कहते हैं जो जो गुरुद्वारे बिछोड़े गए हैं उनके दर्शन दीदारे करने का भी हमें मौका मिलना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का भी कि उन्होंने सिख समाज का करतारपुर लांगा खोलकर गुरु नानक देव जी के स्थान को मत्था टेकने का बिना पासपोर्ट के, बिना किसी दिक्कत से हमें जो उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है वो भी एक माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है। हम तहे दिल से सिख समाज जितना भी है हम उनके ऋणी हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय अध्यक्ष जी का हमने इस शहीदी पर्व पे उद्बोधन सुनना है और मैं सिखों की तरफ से एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूं कि 2017 से पहले कुछ भी हुआ, कुछ भी होता था, यही मुख्यमंत्री आवास था, यही ये सारे जगहें थी कि जहां पर मुझे कहना नहीं चाहिए रोजा अवतार हुआ करता था। यहां पे मांस और मछलियां से यहां पर रोजा खोला जाता था। आज वही स्थान है, वही जगह है जिसमें महाराज जी की सवारी माननीय मुख्यमंत्री जी अपने सिर पे लेके आते हैं और मत्था टेकते हैं, कीर्तन कराते हैं, लंगर कराते हैं। ये आज के इतिहास में लिखा जाएगा। मैं फिर ज्यादा समय नहीं, यहाँ पर आए हुए कोने कोने से, हर जिले से आए सभी साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोग कोरे में और
हर जिले का नुमाइंदा यहाँ पर है। मैं सबको धन्यवाद बधाई देना चाहता हूँ। बोले सोनिया। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके नेतृत्व में लगातार ये समागम यहाँ पर किए जा रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हमारे बीच अल्पसंख्यक सदस्य रविंदर सिंह बहुत सक्रिय सारे ही कार्यक्रमों में हम लोगों के साथ में रहते हैं और बहुत सारे कार्यों को हमारे साथ मिलकर करते हैं। मैं समय का अभाव है, मैं निवेदन करूंगा केवल 2 मिनट के लिए मुझे आदेश हुआ है, 2 मिनट के लिए सरदार रविंदर सिंह जी कृपया करके मंच पर आने की कृपा करें। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी की हजूरी बैठी साध संगत जी, फतेह का जवाब गज के देना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मुझे सबसे पहले बताया गया कि 2 मिनट है, लेकिन मैं फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरे अभिभावक हैं, मेरे पिता तुल्य हैं, मैं विनती करूंगा मुझे 2 मिनट, कुछ चूंकि उत्तर प्रदेश के समस्त लोग आए हुए हैं, सिर्फ 2 मिनट और मुझे दीजिएगा, विनती है मेरी। आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के चारों साहिबजादों की शहादत की स्मृति में मुख्यमंत्री आवास में जब ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे समय में चूंकि स्वागत उद्बोधन हो चुका है, कुछ विषयों पे माननीय मुख्यमंत्री जी आपका और उत्तर प्रदेश से आए हुए समस्त सिख संतों का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। दृष्टिकोण की बात मैं करूंगा। दृष्टिकोण क्या होता है? एक सरकार का दृष्टिकोण था जिसने 47 में पंजाब को बंटवा दिया। देश नहीं बटा, पंजाब बटा। हमारे गुरुद्वारे गए, हमारे तीर्थ स्थल गए। सन 62, 65, 71 की लड़ाई सिखों ने अपने खून देकर इस देश को सींचा। हमको मिला क्या 84, हमको मिला क्या अकाल तख्त पे टैंक चलाने की वो सरकार थी। एक जब उत्तर प्रदेश से महापुरुष एक संत महात्मा निकलता है तो क्या कार्य करता है? साहिबजादा दिवस मनाने का कार्य करता है। जिस प्रदेश में सिखों को दोयम दर्जे का समझा जाता हो, कोई सिखों के अधिकार नहीं थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने आपको नमन करता हूं। आप गुरु महाराज के सच्चे सिख हैं, आपने हमको अधिकार देने का कार्य किया। आज 5 वर्षों से हम लोग यहाँ पे साहिबजादा दिवस, गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश उत्सव समस्त कार्यक्रम कर रहे हैं। कुछ 2-3 विषयों पे ध्यान करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। दृष्टिकोण की बात थी। सामने रमनीत सिंह छाबड़ा योगी जी रामपुर से बैठे हुए हैं। कौन नहीं जानता इस परिवार के साथ राजस्थान में कोटा में क्या नहीं हुआ? इस परिवार का बच्चा, उसका मर्डर कर दिया गया और न्याय देने का कोई कांग्रेस सरकार ने वहां को कहा, कोई किसी ने साथ नहीं दिया हमारा। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में इस परिवार को लेके आए, रमनीत जी खड़े हो जाओ, 2 मिनट वास्ते खड़े हो जाओ। सबको पता चले पूरे प्रदेश पूरे देश में जाना चाहिए। इस परिवार का हाथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने पकड़ा। महामहिम राज्यपाल राजस्थान को पत्र लिखा, फोन किया और कहा कि मैं परविंदर सिंह को भेज रहा हूं। आप देखिए इसको कैसे न्याय मिल सकता है। मैं कैसे महाराज आपका उद्यान, कैसे मैं आपका किस प्रकार से मैं आपका सत्कार करूं। अमोदिक का प्रकरण, कानपुर का अमोदिक का प्रकरण, उस परिवार की आग निकालती है उस लड़के की। महाराज जी थे, उस परिवार के लोगों को मैं लेके आया। महाराज जी ने मुझे न्याय देने का काम किया। आज दोषी जेल के अंदर है, महाराज जी के कारण है। मैं कैसे आपका सत्कार न करूं? मैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सामने हूं, मैं भावुक नहीं हो रहा, मैं सत्यता बयान कर रहा हूं। महाराज जी, जो आपने हम लोग को न्याय देने का कार्य किया है, एक दृष्टिकोण होता है। क्षणिक सरकारें आती और जाती हैं। बाबर जब राजा था, गुरु नानक देव महाराज जेल के अंदर थे, चक्की पीस रहे थे। एक दृष्टिकोण था। जहांगीर जब राजा था तो उस समय गुरु अर्जन देव महाराज को गर्म तवे पे बैठा के रेत डाली जा रही थी, पानी में उबाला जा रहा था। औरंगजेब राजा था, गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शीश कलम किया जा रहा था। औरंगजेब था, गुरु गोविंद सिंह महाराज के 4 बच्चों को शहीद किया जा रहा था। आज औरंगजेब के 4 पुत्र थे, चारों का नाम कोई नहीं जानता। गुरु गोविंद सिंह जी के महाराज के 4 साहिबजादों का गुणगान पूरी दुनिया, पूरा विश्व कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस साहिबजादा दिवस की आपने अलख जगाई, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको वीर बाल दिवस किया है। इस शुरुआत के लिए मैं आपको कोट नमन करता हूं। बहुत से विचार थे रखने को, लेकिन समय का अभाव है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरी विनती है, एक बार इस भाजपा सरकार के लिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त माननीय मंत्रीगणों की
चढ़ती कला के लिए जयकारा बोले कि यहां से आवाज जाए, बोले सो निहाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय सदस्य जी का। आप जी ने देखा कितना उत्साह, कितना समाज सेवा करने के लिए इनके मन में जज्बे हैं। और जितनी भी एप्लीकेशन कभी भी सिख समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गई, आपने श्रवण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी भी मंत्री जी के पास हम कोई समस्या लेकर पहुँचे तो तुरंत निवारण उसका होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब हमारे मेन वक्ता जो सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह गोविंद सिंह स्टडी सर्कल, इनका समय 20 मिनट था, 10 मिनट के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, केवल 10 मिनट कृपया मंच पर आने की कृपा करें। समय का अभाव है, मात्र 10 मिनट की प्लीज़। भारत के गौरवमयी इतिहास के गौरवमयी पन्नों की याद करने के उद्देश्य से शब्द गुरु ग्रंथ साहब की गोद में विराजमान महापुरुषों, आओ गुरु की बख्शी हुई फतेह की सांझ डालें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। पिछले कुछ वर्षों से वीर बाल दिवस और साहिबजादा दिवस के मनाए जाने के कारण मेरे ख्याल से भारतवर्ष और विश्व के बहुत से लोगों को इस इतिहास के बारे में पता चल चुका है, इस घटना के बारे में पता चल चुका है। मैं वो इतिहास की वो चीज़ें नहीं दोहराना चाहूँगा, पर मैं कुछ क्षण, इस इतिहास के कुछ क्षण आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ताकि हम लोगों को शहादत का लेवल पता लग सके। क्योंकि हम लोग इतिहास पढ़ते हैं पर एहसास बहुत गिने चुने लोग होते हैं। एक शायर कहता है भी जिन लोगों को अपने इतिहास का एहसास नहीं होता, जिन लोगों को अपने इतिहास का एहसास नहीं होता, उन लोगों का अपना कोई इतिहास नहीं होता। तो मैं सिर्फ शेयर करने जा रहा हूं, आप सारी बात आपने सुन ली है। अभी 6 महीने का घेरा पड़ा रहा, गर्मी बरसात सर्दी सब झेली, उन्होंने कस्में खाई भी आप किला छोड़ दीजिए। उनकी बातों को मान के भी चलो तुम्हें भी ट्राई कर लेते हैं। गुरु साहब ने किला छोड़ा और पीछे से हमला कर दिया। सरसा नदी बहाव पर थी, सर्दियों के दिन थे, जंगल का क्षेत्र था, बरसात हो रही थी। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 21 दिसंबर की रात, जो पहली रात, 7 रातें जो अनमोल हैं, उसमें पहली रात 1500 लोगों ने किला छोड़ा है। और पीछे से हमला होने के बाद, जो हम पढ़ते हैं उसको जरा मंथन तो करें, पीछे से दुश्मन ने हमला कर दिया। सरसा नदी के इस पार उस पार जंग हुई और कुछ सरसा की भेंट चढ़ गए। मात्र 1500 में 40 लोग नदी पार करके चमकौर की गढ़ी में पहुंचे। बाकी इसका मतलब 1460 लोग 21 तारीख को शहीद हो गए। जब गढ़ी में परिवार, उस दिन गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार बिछड़ा। जब दादी मां और छोटे साहबजादे एक तरफ हो गए, बड़े साहबजादे 40 सिंह और गुरु साहब एक तरफ हो गए, और गुरु के महल, गुरु की पत्नी वो अलग हो गए, वो दिल्ली की तरफ चले गए। और छोटी गढ़ी में मोर्चा लगाया, रात किसी तरह व्यतीत की। मैं मुख्य बात पे आऊंगा भी। इतिहास लिखता है भी जब बाबा गुरु साहब ने 5-5 सिंहों को जंग में भेजना शुरू किया, जो 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं की बात गुरु साहब ने कही, वो ये था भी 1.25 लाख की फौज भी खड़ी हो तो गुरु का सिख डरेगा नहीं, जूझ जाएगा। और 10 लाख की बात कोई फर्जी बात नहीं थी। 22 धाराओं के पहाड़ी राजाओं की फौज थी और 9 मुगल बादशाहों की, जो गवर्नर थे, उनकी फौज थी। 10 लाख की फौज में जब बाबा अजीत सिंह जी निकले हैं, मैं ये इसलिए बात कहना चाहूंगा, स्वाभाविक है ये, मैं नहीं कि कोई तुलना कर रहा हूं भी। इतिहास खोल के देखना, जब भी किसी बेटे पे विपत्ति आई है या बेटे की मौत हुई है तो आम पिता बर्दाश्त नहीं कर सका है। इतिहास लिखता है कि बाबा अजीत सिंह जी के सीने पे लगभग 300 जख्म थे, क्योंकि गुरु साहब ने कह के भेजा था कि बेटा सीने पे जितने मर्जी जख्म झेल लेना, पीठ पे नहीं होना चाहिए। 300 जख्म के बाद जब बाबा अजीत सिंह जी युद्ध के मैदान में गिरे हैं, तो मेरे जैसे कुछ सिख लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ देखा भी इनका रिएक्शन क्या होगा। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, बोले सोने बाबा अजीत सिंह जी के बाद बाबा जुझार सिंह ने बोला भी मैं भी जंग में जाना है। मैं कभी कभी सोचता हूं कि मेरे जैसा बाप होता तो सोचता भी 2 तो गिरफ्तार हो गए, बड़ा वाला शहीद हो गया, चौथा रह गया, इसको तो बचा लूं।
पर इतिहास लिखता है भी गुरु साहब को जितने चाव में बाबा जुझार सिंह ने गुरु साहब ने परखने के लिए एक बात बोला कि बेटा तुम तो अभी छोटे हो, तो अल्लाह यार खान ने उसकी कविता में लिखा भी, कहते भी मरना नहीं आता मुझे, जीना नहीं आता मुझे, मरना तो है आता, खुद बढ़ के गला तेज पे धरना तो है आता, ये मर तो सकता हूं। तो कहते गुरु गोविंद सिंह ने दूसरे जितने चाव में उसने बोला उसके दुगने चाव में बेटे को तैयार किया, शस्त्र सजाए और चाव देखिए, उस क्षण को महसूस करिए भी दरवाजे पे जो सिंह सेवा कर रहा था उसको बोला भी तुम हटो, बेटे को मैं खुद विदा करूंगा। सामने 10 लाख की फौज है, पता है भी वापस नहीं आना, और उस क्षण पे अपने आप को रोके भी बेटे की पीठ पे हाथ रख के कहा भी जाओ तुम्हें करतार को सौंपा, मर जाओ या मारो तुम्हें करतार को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुम्हें करतार को सौंपा। बाबा जुझार सिंह जी भी जंग में गए, वो भी शहीद हुए। मैं इतिहास को ज्यादा ना खींचते हुए क्योंकि समा जो कटौती हुई है, तो गुरु साहब जी ने दूसरे साहिबजादे की शहादत पे भी वैसे ही जकारा छोड़ा। कैसे? सत श्री अकाल। और सिर्फ जकारा ही नहीं, परमात्मा की तरफ हाथ करके इशारा करके कहा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये दुनिया के इतिहास में एक अनमोल घटना। दूसरी मैं बता दूं, एहसास करना, हम लोग को आमतौर पे किसी शादी पे ना जा पाए ना तो हम लोग एहसास कर लेते हैं भी इस समय बारात आ गई होगी, इस समय ये हो रहा होगा, इस समय ये। आज के दिन जब हम मुख्यमंत्री आवास में यहां बैठे हैं, कल्पना तो करिए आज छोटे साहिबजादों की कचहरी का दूसरा दिन है। पूरी कचहरी में आंखें गड़ी हैं, हर तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, हर तरह का डर दिया जा रहा है। इतिहास लिखता है भी कोड़े भी मारे गए। और एक और जो सीना बसीना लिखने वाले इतिहासकार ने बताया है भी जब नहीं माने तो एक समय ऐसा आया भी सामने पिलर के साथ उनको बांध के गुलेल से पत्थर भी मारे गए। छोटे साहिबजादे की आंख पे पत्थर लगा। हमारे छोटी सी कोई मच्छर या कीड़ा भी काट गए तो इरिटेशन होती है भी हाथ से उसको फैलाएं, पर उसके लगा, पर वो हाथ बंधे थे। फिर पूछा गया, उन्होंने एक ही बात पूछी भी क्या तुम बोलते हो भी धर्म परिवर्तन कर ले, धर्म परिवर्तन कर ले तो क्या मौत नहीं आएगी? उन्होंने कहा मौत तो आएगी। तो कहते फिर मुझे अपने धर्म में जीने में गर्व महसूस होगा। हम लोग ये जो इतिहास समा मना रहे हैं, मंथन करने की जरूरत है। आजकल हमारे घर में बच्चों की माता पिता के 2 सूत्री कार्यक्रम हैं। बच्चे का गृहस्थ जीवन बढ़िया हो जाए, बच्चे की नौकरी या बिजनेस हो जाए, मतलब आर्थिक जीवन बढ़िया और गृहस्थ जीवन बढ़िया। अरे ये दोनों ऑफर दोनों चारों साहिबजादों के पास थी। राजकुमारियों से शादी कर देंगे और रियासतें तुम्हारे नाम पे लगा देंगे, पर साहिबजादों ने दोनों ठुकराई क्योंकि धर्म प्यारा था। धर्म के आगे कोई समझौता नहीं किया। और उन बच्चों को कैसे कैसे कष्ट, अगर कल डेथ होनी हो, आज रात कैसे व्यतीत की होगी उन्होंने। मैं तो कहता हूं कभी कल्पना कीजिए भी माता गुजरी से आके बातें करते होंगे। मैं कभी एक घटना और जरूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अनंतपुर के किले के समय जब माताएं लोगों को दिल्ली भेज दिया गया, मैं सोचता हूं माता गुजरी बूढ़ी थी, उन्होंने क्यों नहीं कहा भी बेटा पहले मुझको भेजो, तुम अपनी पत्नी को सुरक्षित जगह भेज रहे हो, मैं बूढ़ी हूं। बड़ा सोचने के बाद जब इतिहास पढ़ा तो मुझे समझ में आया। इसलिए हम लोग आमतौर पर कहते हैं माता गुजरी जी ने इसलिए नहीं गए क्योंकि गुड़ती माता जी की दी हुई थी और फाइनल एग्जाम से पहले माता जी को ही तैयारी करानी थी, इसलिए माता जी सुरक्षित जगह पे नहीं गए। इसीलिए माता गुजरी जी रोज उनसे पूछती थी बेटा ये पूछा तो तुमने क्या जवाब दिया, ये पूछा तो क्या जवाब दिया। और उसके बाद बैठते थे अपनी इमेजिनेशन से कि बेटा अगर ये कल पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे, ये जवाब देंगे, ये बात पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे। हमारे तो बच्चे की आधा घंटा बस लेट हो जाए हम लोगों को पसीने छूट जाते हैं। इमेजिन तो करो उस ठंडे बुर्ज से माता 3 दिन छोटे 7 साल और 9 साल के बच्चे को कैसे विदा करती थी और कैसे आंख दिखाकर जो रास्ता दिखता होगा वहां कैसे इंतजार करती थी कि बच्चे कब दिख जाएं और उनसे रिपोर्ट मिल जाए भी आज क्या हुआ। फिर धन्य धन्य वो साहिबजादे छोटे 7 और 9 साल से। सिर्फ साहिबजादों की शहादत नहीं है, एक रवायत, एक परंपरा, एक सिद्धांत, एक बात चलाई गई है। कहते दीवार में चिनने के बाद, एक बात बता दूं, दीवार में चिनाई, जो चिनाई होती है ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दीवार में खड़े कर देना और चिनाई का मतलब होता है जो गैप है ना बीच का, उसको भी भरा जाता है, जैसे सरिये के आसपास। तो जो साहिबजादों की टांगों के बीच में गैप था ना, उसको भी भरा गया।
और साहिबजादे चढ़ती कला में थे। इतिहास लिखता है भी जब गर्दन तक दीवार आ गई तो बड़े साहिबजादे की आंखों में आंसू आए तो छोटे ने पूछा क्या बात, डर गए? उसने कहा नहीं, डरा नहीं, डरा नहीं, मैं सोच रहा हूं भी पहले दुनिया में मैं आया था पर जा तुम पहले रहे हो। मैं आखिरी बात कह के आपसे क्षमा चाहूंगा, वीर ने कहा भी टाइम। जब माता गुजरी जी को खबर दी गई कि बेटे शहीद हो गए हैं, माता गुजरी जी ने केवल एक सवाल पूछा जो हमारा ट्यूशन पढ़ाने वाला मास्टर भी पूछता है। उस मैसेंजर को पूछा माता गुजरी जी ने कि बेटा तुमने मेरे पोतों की डेड बॉडी लोथ देखी है? उन्हें कहा हाँ देखी है। कहता उनके चेहरे पे मौत का भय तो नहीं था, डर तो नहीं था, केवल एक सवाल पूछा। ये इसलिए पूछा कि मेरी पढ़ाई हुई शिक्षा में कोई कमी तो नहीं रह गई थी कि मेरे बच्चे मौत से डर गए हों। आज हम देखें भी हम बच्चों को क्या ट्रेनिंग दे रही हैं। भगवान ना करे कल को ऐसे हालात हो जाएं तो क्या हमारे बच्चे दृढ़ता से उस स्थिति का मुकाबला कर सकेंगे? तब ये दिन मनाने का फायदा है। जब गुरु गोविंद सिंह जी को मैसेज दिया गया, गुरु गोविंद सिंह ने सारा किस्सा सुनते तीर से ऐसे ही कुरेद रहे थे, कुछ कान से सुन रहे थे और एक जड़ को ऐसे तीर से कुरेद रहे थे। जैसे ही उसने बोला भी बच्चे दीवार में शहीद हो गए, उसी समय तीर से जड़ को उखाड़ दिया कि उसी समय डिक्लेयर किया भी अब आज से मुगल सल्तनत की जड़ उखड़ गई। ये हमारा गौरव में इतिहास है। और चारों बेटे वार के हम सब की तरफ इमेजिन करो, मैं तो कभी कभी सोचता हूं भी माछीवाड़े में उनको नींद कैसे आ गई। 4 बेटे शहीद हुए हैं, पत्नी को भी फेस नहीं किया। मैं सोचता हूं गुरुजी सो कैसे गए, पता नहीं क्या क्या पत्नी पूछेगी। पर गुरुजी ने जब जाके पत्नी ने पूछा भी बेटे कहां हैं, तो हम सबकी ओर इशारा करके किया भी इन पुत्रन के शीश पर, सब बोले इन पुत्रन के शीश पर 4 मुए तो क्या हुआ। बस एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं, अगर हम पे पुत्र वारे हैं ना तो गुरु की हमसे कोई उम्मीदें भी होंगी। क्या हम उन उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं? ऐसा तो नहीं जो बात मेरा गुरु प्राउड से कह रहा था इन पुत्रन के शीश पर, आज कहीं हमारी हरकत देख के अफसोस से तो नहीं कह रहा कि इन पुत्रन के शीश पर वार दिए सब 4। मंथन करने की जरूरत है, तब हमारे ये दिन मनाए सफल हैं। मेरी कोई बात कड़वी लगी हो, गुरु की हजूरी में हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। गुरु की बातें हैं, अपना लें, गुरु के प्यारे बन जाएं, गुरु की निकटता प्राप्त करें। इतने शब्द कहता वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार ब्रजेंद्र पाल सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये जब भी जहाँ भी बोलते हैं हम लोग अवाक रह जाते हैं, क्योंकि इतिहास का जो ज्ञान बच्चों के कैंप लगाने लगातार प्रोग्राम्स लगातार करते रहते हैं। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा, जिनसे हमने ही नहीं शहर के प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने एक तरीके से स्टेज पर बोलना सीखा है, हमारे माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मैं उनसे निवेदन करूँगा कृपया मंच पर आने की कृपा करें और हम लोगों को गुरु इतिहास से जोड़ें। पूज्य गुरु ग्रंथ साहब, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेंद्र चौधरी जी, सभी माननीय मंत्रीगण, सभी उपस्थित महानुभाव, इस दिवस में लगातार कई बार आने का सौभाग्य मुझे मिला है और हर बार श्रद्धा की अलग अनुभूति इस प्रांगण में होती है। 19 मार्च को 25 मार्च 2022 को शपथ ग्रहण हुआ था और 26 मार्च 2022 को मेरी नई भूमिका में किसी ने मुझसे पूछा, आप 5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, आपको सबसे अच्छी अनुभूति क्या हुई? मैंने कहा कि मैं एक संत के साथ में था और उस मुख्यमंत्री आवास का वातावरण जब गुरुवाणी से गूंजता था तो उससे बड़ी अच्छी अनुभूति मैंने कभी नहीं प्राप्त करी। एक शायद पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री आवास रहा है जहां पर वीर बाल दिवस हो, चाहे गुरु नानक जी की सवारी आई हो, चाहे कोई और
सिख पंथ का या कोई और धार्मिक विषय रहा हो, श्रद्धा के साथ एक साथ मनाया गया। लखनऊ का संबंध गुरु तेग बहादुर जी से रहा है और मेरा यह सौभाग्य था कि मेरे पूर्वजों का घर यहियागंज गुरुद्वारे के बिल्कुल बगल में था और गुरुद्वारा में एक कमरा छोटा सा था। यहाँ के बहुत सारे लोग हो सकता जानते भी ना हो। कहते थे कि गुरु तेग बहादुर जी वहां पर आए थे। उसमें गुरुद्वारा बने, इसके नाते तमाम लोग मेरे पिताजी के पास में आए और वहां पर जो आसपास की जमीनें थी मिलकर एक बड़ा गुरुद्वारा वहां पर बना। और मेरा सौभाग्य था कि हम सब लोग जब महापौर बने तो महापौर बनने से लेकर और आज तक का समय है, चाहे गुरु नानक जयंती रही हो, गुरु तेग बहादुर जी का जन्म दिवस बलिदान दिवस रहा हो या गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान दिवस रहा हो, हम लोगों ने विभिन्न कार्यक्रमों को नगर निकाय के माध्यम से किया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को एक संदेश दिया कि बच्चों का बलिदान इस देश के आने वाली युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है। और वीर बाल दिवस का जो हम मनाते हैं उसकी शुरुआत जब यहां से हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माध्यमिक शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि इन शहीद साहबजादों का इतिहास पाठ्यक्रम में होना चाहिए, पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए। और पहली बार इस सिख परंपरा की, गुरु परंपरा की तमाम बातें पाठ्यक्रमों में समाहित की गई। और आज पूरा देश जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज सिख पंथ के महान परंपरा के संवाहक के रूप में आज जो साहबजादों का बलिदान का जो दिवस है उसको मना रहे हैं, उसमें मैं कहूंगा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की अभिकल्पना उसमें साफ जाहिर होती है। किसके लिए अपना शहीद किया? हमारे सिख गुरुओं ने राष्ट्र के लिए समर्पित किया, धर्म के लिए किया, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए किया। शायद धार्मिक ग्रंथों में सबसे ज्यादा कहीं राम जी का और कृष्ण जी का संदर्भ आता है तो सिख धार्मिक ग्रंथों में आता है। मैं इस चीज को इसलिए कह रहा हूं कि वीर बाल दिवस मनाकर हम केवल बच्चों में जो आने वाली पीढ़ी है उसमें देश के प्रति समर्पित भाव को लेकर आने वाले जो युवा थे, जिनका एक लंबा जीवन हो सकता था, उन्होंने 7 वर्ष और 9 वर्ष की अवस्था में जिस प्रकार से अपने धर्म के प्रति अडिग रहे। और तो और जब आप अभी हमारे इतिहासकार बता रहे थे कि दीवार में चुने जा रहे हैं, दीवार में चुने जा रहे हैं, उसके बाद भी उनके शरीर में विभिन्न प्रकार की यंत्रणाएं दी जा रही हैं। कहते तो ये भी हैं कि दीवार में जब चुने जा रहे थे तो घुटना जो दीवार में पड़ रहा था उससे वो दीवार तिरछी हो रही थी, उनके घुटनों को भी छांट दिया गया। उनके इतिहास की दर्दनाक व्यथाओं को सुने गुरु तेग बहादुर जी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है। पता चलता है कि अजीत सिंह, बाबा अजीत सिंह और जुझार सिंह शहीद होते हैं चमौर के युद्ध में। और चमौर का युद्ध 40 लोग कुल हैं और 10 लाख की सेना है। 1 लाख, एक सिख से 1 लाख लड़ाऊं का, 1.25 लाख लड़ाऊं का जो संदर्भ आता है तो मैं समझता हूं कि 40 लोगों ने जिस प्रकार से अपना बलिदान दिया लेकिन घुटने नहीं टेके। ये इतिहास आना चाहिए था पहले से, लेकिन इतिहासकारों ने भी समय के साथ इन वीर गाथाओं को छुपाए रखा। अब जो नई शिक्षा नीति थी उसमें इस सारी चीजों को प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चाहे जो भी सिख पंथ के गुरुओं का संदर्भ आता है, स्कूलों में प्रारंभ के 1 घंटे, हम लोगों ने माध्यमिक शिक्षा में सर्कुलर जारी किया था कि 1 घंटे उन महापुरुषों के बारे में, उनके जीवन गाथाओं के बारे में जरूर से बच्चों को बताया जाए। मैं समझता हूं कि आज के ऐतिहासिक गुरुद्वारों में जहां एक अलग प्रकार का शब्द और कीर्तन है, वहीं एक संदेश पूरे देश में है। ये देश एक है, ये श्रेष्ठ भारत एक
जो परिकल्पना है उसको पूरा कर रहा है। मैं यही कहूँगा कि लखनऊ में चाहे गुरु गोविंद सिंह द्वार बना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में खालसा चौक हो, उससे पहले भी हम लोगों ने गुरु तेग बहादुर चौराहा बनाया था, और विभिन्न प्रकार के परिकल्पों को करने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ। मैं यही कहूँगा कि आज का दिवस केवल भाषण तक, केवल उनका उल्लेख तक सीमित नहीं होता। बच्चे जब बचपन में इन गाथाओं को सीखते हैं तो आगे जरूर उसको अपने जीवन में उसका अनुसरण करते हैं। मैं इन बच्चों को जब सुन रहा था और सरदार निर्मल सिंह जी बता रहे थे कि ये लोग सब सिख पंथ से नहीं हैं। सिख पंथ तो पूरा देश ही सिख पंथ है। सिख पंथ का मतलब ही ये है कि हम इस देश के लिए हैं, देश हमारे लिए है और हमारी कुर्बानियां इस राष्ट्र की रक्षा के लिए है। और आज जिस प्रकार से बच्चों ने शबद कीर्तन किया, मैं समझता हूं कि अनुकरणीय है, वंदनीय है। और इस गुरुमुखी भाषा में भी पाठ्यक्रम चलें, इसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में उसको शामिल किया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कई बार यहां आने का अवसर भी मिला, कई बार बोलने का अवसर भी मिला। सरदार परविंदर सिंह मेरे साथ में युवा मोर्चा में थे, तब से मुझे सदर गुरुद्वारे में और इसमें ले जाते थे जब हम लोग युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष थे। सरदार औलख जी शायद पहले सिख प्रतिनिधि हैं इस समय इस विधानसभा में जो लगातार 2 बार जीत के आए, बीजेपी से हैं, और ढिल्लो साहब भी जीत कर ही आए हैं। और मैं भूपेंद्र जी को कहूँगा कि भूपेंद्र जी भी सरदार ढिल्लो साहब के समधी हैं, आधे सरदार जी भी हैं। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं हमारे प्रिय माननीय दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही अति सुंदर वाणी से हम लोग को नवाजा है। मैं आभार प्रकट करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे निवेदन है कृपया आएँ और आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करें। वीर बाल दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण और सिख समाज के सभी उपस्थित मेरे सम्मानित भाइयों बहनों, वीर बाल दिवस का ये कार्यक्रम धर्म की रक्षा के लिए जो साहबजादों का बलिदान हुआ, उसकी शहादत को समर्पित के रूप में इस आयोजन को हम सब लोग मनाते हैं। ये हमारे लिए प्रेरणा है कि धर्म की शहादत करने वालों के लिए जो उसका इतिहास है, उससे हम सब लोग, समाज की वर्तमान पीढ़ी, किस प्रकार से उसे अवगत कराया जाए। इस धर्म के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने कुर्बानी दी और सिख धर्म ने हमेशा उनका इतिहास कुर्बानी का रहा है और उनके त्याग और बलिदान के कारण ही आज हम सब लोग इस स्वरूप में हैं। हमारी सरकार, हमारी पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबको साथ लेकर चलने का, उसी स्वरूप में हम सब लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रयास से और समाज के प्रति जो उनका समर्पण है, त्याग है, और लगातार मुख्यमंत्री आवास में ये कार्यक्रम का आयोजन होना,
कहीं ना कहीं उनका सरकार का पार्टी का जो सिख समाज के प्रति दृष्टिकोण है और सिख समाज का जो समाज में हमारे देश के में हमारे हिंदू समाज में जो उनका योगदान वो कहीं ना कहीं प्रदर्शित होता है। पुरानी सरकारों ने जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति करके हमारे इतिहास को बदलने का काम किया, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि नई शिक्षा नीति में हमें अपने इतिहास की सही जानकारी समाज के लिए बलिदान किया है, उस सब हम सब लोगों के ध्यान में रहे, स्मरण रहे और आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा लेकर देश के भविष्य के विकास में अपना योगदान करे। हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी भी सभी जिलों में हम सब लोग पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर उन शहीदों को जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान किया उन्हें स्मरण कर रहे हैं। और हम लोगों को सबको गर्व है कि हमारे पुरखों ने जिस प्रकार से बलिदान देकर इस देश और धर्म की रक्षा की है, आने वाले समय भी हम सब लोग मिलकर देश की इस विकास यात्रा को और जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और ऐसा भारत बनाना है जो दुनिया का नेतृत्व करे, और उस काम में उनके इस विचार में हम सबका योगदान हो, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं और आप सबके प्रति आदर सम्मान प्रकट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से भव्य आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पुनः एक बार माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जो बुक्स आपने पिछले साल रिलीज की थी, जिन स्कूल वालों को हम लोग ने वितरण किया था, सबकी फोटोज जो हैं आपकी उसके साथ, और ये पूरे प्रदेश में एक सहारनपुर में भी मूर्ति सिंह जी बगा के थ्रू 2,500 किताबें भेजी गई हैं। पूरे प्रदेश में पुस्तकों का वितरण आपके आदेशानुसार किया जा रहा है। और मुझे बड़ी खुशी से बताते हैं कि जो इस पुस्तकों को प्रिंट करा रहे हैं आज हमारे बीच में उपस्थित भी हैं, हजारों की संख्या में पावन स्वरूप हो, बाबा जी की संचियाँ हो, पुस्तकें हो, ककार हो, स्कूल को कोई चीज़ चाहिए हो, वो सारी चीज़ें पूरा ग्रुप हमें यहाँ प्रोवाइड कराता है। सरदार मनजीत सिंह तलवार, उस परिवार का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जिस तरीके से आपने कुछ स्कूल वालों को लास्ट ईयर बुक्स दी थी, इस बार हम लोग लखनऊ के मैक्सिमम स्कूल्स में इसको बांट चुके हैं। आज मैं आपसे निवेदन करूंगा, सर्वप्रथम मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत बच्चों द्वारा जो किया जाना है उसको करवाने की कृपा करें। सभी बच्चे दशमेश पब्लिक स्कूल के आ जाए। तलवार जी और अनिल अग्रवाल जी, अवध कॉलेज सरजीत सिंह, कृपा करके स्टेज पे आ जाओ, पुस्तक प्राप्त कर। बोले सो निहाल। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, बुक्स जो हैं यूपीएससी के अध्यक्ष, जो कि पूरे प्रदेश के स्कूलों के अध्यक्ष हैं, इनको देने की कृपा करें ताकि ये पुस्तकें सरदार मनजीत सिंह तलवार आ जाए। ये दोनों को भी आने दीजिए प्लीज सर, इन दोनों को आने दीजिए, पुस्तक देनी मांगी। हाँ जी, आप लोग आ जाइए, बच्चे लोग आ जाइए सर। आइए, अनिल अग्रवाल जी, अवध कॉलेज सरजीत सिंह जी, सरदार मनजीत सिंह तलवार, मोनू बोले सो निहाल, बोले सो निहाल।
छाबड़ा जी, गुरप्रीत सिंह बग्गा जी, डॉक्टर साहब प्लीज आ जाओ। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी कृपया करके नाम रखा है। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी कृपा करके माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत प्लीज। पीछे हो जाओ। लोचन सिंह जी डॉक्टर साहब आगे लो। मैं निवेदन करूंगा महिलाओं द्वारा विनीता यादव जी कृपया आ जाएं, डॉक्टर मनदीप कौर जी आ जाएं, जितेंद्र कौर वालिया जी आ जाएं, हरजिंदर कौर जी आप जी आओ, हरजिंदर कौर जी आओ, महिलाओं हरजिंदर जी आ जाओ प्लीज, 4 बंदे आ जाओ। हरजिंदर मोनू मोमेंट लेकिन प्लीज आ जाओ। भैया आप सामने से हटो। महिलाओं द्वारा ये अशोक की लाट जो है, आपने इतनी सुरक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं को दी है कि अब ये पूरे वातावरण में बिल्कुल निडर होकर भी चल सकती हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा प्लीज बैठ जाएं। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा हमें आशीर्वचन देने की कृपा है। और क्या बैठ जाओ प्लीज, आप लोग आ जाइए प्लीज। मैं निवेदन करूंगा बोले सो माननीय मुख्यमंत्री जी कृपया करके आकर आशीर्वचन देने की कृपा। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। साहबजादा दिवस, जिसे आज पूरा देश वीर साहबजादों की पुण्य स्मृति में वीर बाल दिवस के रूप में आयोजित कर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से भाग लेने के लिए यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, प्रदेश सरकार में मेरे सभी सहयोगीगण, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री जितेंद्र प्रसाद जी, पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, इस कार्यक्रम के लिए जो निरंतर हम लोगों के साथ जुड़ करके आप सब की उपस्थिति सुनिश्चित करने में योगदान देते हैं, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री सरदार बलदेव सिंह जी, हमारे अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, माननीय विधायकगण, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री पंकज सिंह जी, श्री मुकेश शर्मा जी, डॉक्टर हरि सिंह ढिल्लो जी, श्री राजीव गुंबर जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष श्यानंद द्विवेदी जी, सरदार गुरविंदर सिंह छावड़ा जी, बाबा गुरनाम सिंह जी,
डॉक्टर गुरमीत सिंह जी, श्री राजेंद्र सिंह बग्गा जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आज साहबजादा दिवस के अवसर पर उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, भारत के इतिहास का एक ऐसा दिवस जो हर युवा को और हर बच्चे को एक नई प्रेरणा देता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने देश और धर्म की रक्षा करने के लिए जो महान बलिदान दिया, उस महान बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिवस है। साहबजादाओं के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने का दिवस है, वीर बाल दिवस। मैं धन्यवाद दूंगा अपने लखनऊ के सिख बंधुओं को, जिन्होंने 2020 से इस बात के लिए लगातार प्रयास किया कि भारत के इतिहास के उन स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने वाले वीर साहबजादों के बलिदान को क्यों विस्मृत कर दिया गया, और उन्हें सम्मान देने के लिए जिस दिवस को बाल दिवस के रूप में, वीर बाल दिवस के रूप में सम्मान दिया जाना चाहिए, उसे वीर बाल दिवस का सम्मान न देकर के लोग उसको विस्मृत कर गए और बाल दिवस के रूप में कुछ और ही घटनाओं को जोड़ने का प्रयास किया जाने लग गया। लेकिन हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आदेश से गत वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह के बलिदान दिवस को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता मिली। और आज हम सब यहां पर मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से 5वें इस समारोह के अवसर पर एकत्र होकर के इस महान गुरु परंपरा के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए, कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। अब याद करिए कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दोनों बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। हम सब के लिए प्रश्न वही है, क्या सिख गुरुओं का बलिदान क्या व्यक्तिगत के लिए था, परिवार के लिए था? नहीं, इस देश के लिए था, इस धर्म के लिए था। गुरु नानक देव जी से जो परंपरा प्रारंभ हुई, वे एक संत थे, भक्ति में रमे हुए थे, अद्भुत सिद्धि थी, भक्ति का जागरण करते थे। लेकिन भक्ति में भी शक्ति होती है, निर्भीकता उनका गुण था, और बाबर को भी चुनौती देने का कार्य उन्होंने उस कालखंड में किया था। सिख गुरुओं ने कभी चैन से बैठ करके अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं सोचा। अगर आप जाएंगे देश के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग गुरु परंपरा ने अलग अलग परंपराओं की शुरुआत की।
किसी सिख गुरु के द्वारा लंगर की परंपरा को अनिवार्य हिस्सा बनाने का कार्य किया गया, किसी ने सरोवरों के माध्यम से एक नई प्रेरणा प्रदान की, गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के अत्याचारों का डटकर के मुकाबला किया, और गुरु तेग बहादुर जी तो एक अद्भुत मिसाल थी। याद करिए, आज से सैकड़ों वर्ष पहले गुरु तेग बहादुर उस समय इस बात को लेकर के कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, और उस समय स्वयं का बलिदान देकर के कश्मीर पर होने वाले अत्याचारों को रोकने का कार्य गुरु तेग बहादुर जी महाराज ने किया था। क्या हमें दुनिया के अंदर ये अद्भुत इतिहास देखने को मिलेगा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक शहीद पिता के और शहीद साहबजादों के पिता, यानी शहीद पिता के पुत्र हैं, लेकिन चार शहीद साहबजादों के पिता भी हैं। ये कहीं दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को मिलता है, और यह भी देश और धर्म के लिए। खालसा पंथ की स्थापना करते समय भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ही बात कही थी, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। भाइयों बहनों, ये हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है, एक नया आदेश है, एक नया संदेश है। सब कुछ गुरु ग्रंथ साहब में ही समाहित करते हुए उस दिव्य ज्योति ने हम सब के लिए एक नई प्रेरणा दी। परिश्रम और पुरुषार्थ से न भागना, देश और धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की एक ताकत अपने में समाहित करना, और गुरु कृपा से आज इसी का परिणाम है कि सिख जहां भी है अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से कुछ करके दिखाता है। ये जो कार्यक्रम है, यह गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक हम सबको एक अवसर होता है कि जिस गुरु परंपरा ने उस कालखंड में जब मुगल सल्तनत के सामने किसी की आवाज नहीं निकल पा रही थी, समाज विभाजित था, उस कालखंड में भी उन्होंने बिना किसी की परवाह के बगैर, चाहे वह भक्ति धर्म जागरण के माध्यम से भक्ति के संदेश को घर घर पहुंचाने का कार्य रहा हो, या फिर समाज में रचनात्मक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य, समाज को जोड़ने का कार्य, या फिर देश के लिए बलिदान की एक श्रेष्ठ परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य, यह इस श्रेष्ठ परंपरा ने किया है, और हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। ये भारत का इतिहास है। कब भारत चुका है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह अपने आप को बलिदान करते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो मैंने कहा एक दिव्य ज्योति थे, दिव्य पुंज ज्योति पुंज थे, उन्होंने उस समय घोषणा कर दी थी कि मेरा काम हो गया, अब मुगल सल्तनत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आप देखते होंगे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की स्मृतियों के प्रति, उनके प्रकाश पर्व पर वीर बाल दिवस के कार्यक्रम में हम सब आज भी, कल भी, हर व्यक्ति इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस आयोजन के साथ जुड़ रहा है, पूरा देश जुड़ रहा है। आज दिल्ली में प्रधानमंत्री जी स्वयं इस कार्यक्रम में भागीदार बने, लेकिन मुगल सल्तनत के हुक्मरानों के घरों में कोई दीपक जलाने वाला नहीं है, पूरी वंश परंपरा स्वाहा हो गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। उन्होंने अत्याचार किए थे, उन्होंने शोषण किया था, उन्होंने उस समय जिस प्रकार की बर्बरता ढाई थी,
उस बर्बरता के खिलाफ एक आवाज थी और दिव्य पुंज के रूप में, दिव्य शक्ति पुंज के रूप में, दिव्य ज्योति के रूप में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वह कार्य एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबको किया। भारत का इतिहास इस देश से बहुत समृद्धशाली है और सचमुच जब मैं इन बच्चों को देखता हूं, हम लोगों को लगता है कि वास्तव में उस समय भी गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहबजादे भी लोग लालच दे रहे हैं, औरंगजेब के सूबेदार उन्हें लालच दे रहे हैं, हर प्रकार का लालच दे रहे हैं, धमका रहे हैं, क्रूरता की हदों को पूरा कर रहे हैं, लेकिन कोई अपने संकल्प से हटा नहीं। और यही तो भारत का इतिहास है। हमारी युवा पीढ़ी के सामने, हमारे स्कूली बच्चों के सामने इतिहास आना ही चाहिए। साहबजादा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का, जिससे वर्तमान पीढ़ी देश और धर्म के लिए अपने आप को सदैव तैयार रहते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन करने के लिए सदैव अपने आप को तैयार कर सके। और इस मामले में बार बार इस बात को कहता हूं, महाभारत के युद्ध में वीर अभिमन्यु की उम्र क्या थी? मात्र 16 वर्ष। लव और कुश की उम्र क्या थी? जब भगवान राम ने ताड़का का वध किया था तब भगवान राम की उम्र क्या थी? भगवान कृष्ण ने जब कंस का वध किया था तब कृष्ण की उम्र क्या थी? ध्रुव क्या उम्र थी? यानी एक लंबा इतिहास है। और वीर बाल दिवस के अवसर पर उन वीर बालकों को जो असाधारण कार्य कर रहे हैं, उन बच्चों को इस अवसर पर हमें सम्मानित करने की एक नई परंपरा को आगे बढ़ा करके वीर साहबजादों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका पुण्य स्मरण करना चाहिए। और हम भी चाहेंगे राज्य सरकार भी इसमें सहयोग करे, राज्य सरकार भी इसमें लगेगी। चिन्हित किया जाना चाहिए जनपद स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर, प्रदेश स्तर पर उन बच्चों का चयन हो, समारोह में उनका सम्मान हो, उनका अभिनंदन होना चाहिए, स्मरण कराना चाहिए। चमकौर के युद्ध में जब बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह शहीद हो रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, बरसात का समय है, क्या परिस्थिति रही होगी, क्या उम्र थी, लेकिन फिर भी जूझ रहे हैं देश और धर्म के लिए। मुगल सल्तनत तो एक ही बात चाहती थी कि ये लोग केवल एक बार केवल एक कबूल कर लें कि साहब ठीक है हम आपके अधीन हैं, आगे से कुछ नहीं करेंगे। या फिर बहुत होता है कहते भी तुम इस्लाम स्वीकार कर लो। बहुत सारे लोग हैं जिसके पीछे जा रहे हैं, लालच में व्यक्ति क्या नहीं कर दे रहा है, लेकिन ये गुरु प्रेरणा और उस संकल्प के साथ डटे रहना, यही महानता दिलाती है, महानता यही प्रदान करती है। आज हम सब यहां पर हैं। आप सोचिए देश के प्रधानमंत्री जी भी वीर बाल दिवस के समारोह में भाग ले रहे हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं, और ये मेरा सौभाग्य है, मेरे मंत्रिमंडल और मेरे सहयोगियों का सौभाग्य है कि इस मुख्यमंत्री आवास पे गुरुबाणी का पाठ इसी बहाने इस आयोजन के माध्यम से हो जाता है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर आप सबसे सामूहिक रूप से एक साथ मुलाकात हो जाती है। प्रदेश भर से आए हुए हमारे सिख बंधुओं के साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संवाद हो जाता है और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का एक अवसर हम सबको प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, हम सबको अपने इस इतिहास पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। अपनी इस गौरवशाली परंपरा को
और उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहने चाहिए। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उन स्थलों को चिन्हित करना चाहिए जो गुरु नानक देव जी से संबंधित है। उसके लिए समाज के स्तर पर और सरकार के स्तर पर क्या कार्य होने हैं, हमारा कार्य प्रारंभ होना है। गुरु अर्जन देव जी से जुड़े हुए कोई स्थल है, गुरु तेग बहादुर जी से जुड़ा हुआ कोई स्थल है, गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़े हुए जो स्थल हैं, इनके बारे में और फिर अन्य ऐसे महापुरुषों के बारे में देश के अंदर कभी ऐसा नहीं हुआ। महाराजा रणजीत सिंह जब शासक बने तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। याद करिए, अगर उन्होंने स्वर्ण मंदिर पे सोना चढ़ाया तो काशी विश्वनाथ मंदिर पे भी सोना चढ़ाया। जितना सोना वहां दिया उतना ही काशी में भी दिया। यही नहीं, देश के अंदर आप कहीं भी जाइए, आपको महाराजा रणजीत सिंह जी के द्वारा प्रदत्त यह उपहार वहां देखने को मिलेगा। ये दिखाता है कि एक सांझी विरासत है, एक साथ आगे बढ़ी है। और मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, हर शिष्य सिख है। जो भी गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धावनत है वो अपने आप में एक सिख है, क्योंकि गुरु के प्रति सम्मान का भाव रखता है। और हमें इस परंपरा को और मजबूत करना है, जितना कुछ हो सकता है। गौरवशाली परंपरा, आने वाली पीढ़ी सीखे पौरुष और पुरुषार्थ क्या होता है, परिश्रम कैसे किया जाता है, हमें उससे नहीं हटना है, क्योंकि हमारी पहचान है। विपरीत परिस्थितियों में कैसे कार्य करना है, यह हमारी पहचान बननी चाहिए। और उस पहचान को विपरीत परिस्थितियों में जूझते हुए आज तो अच्छी दिशा में आप आए हैं, बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। गुरु परंपरा के प्रति हमेशा कृतज्ञता ज्ञापित करना यह हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए, हर हिंदुस्तानी का दायित्व होना चाहिए। और यही हमें आगे बढ़ने के लिए एक संबल भी हम सबका होगा। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि गुरु परंपरा के लिए और इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और डबल इंजन की सरकार सदैव आप सबके साथ में है। मैं एक बार फिर से आज वीर साहबजादा दिवस के अवसर पर, जिसे हम वीर बाल दिवस के रूप में आज यहां पर आयोजित कर रहे हैं, इस अवसर पर प्रदेश भर से आए हुए आप सभी प्रतिनिधियों का मैं हृदय से मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अपने सभी सहयोगियों की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन 4 साहबजादों का बलिदान हम सब के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक नई प्रेरणा होगी। हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ताकत मिलेगी। आप सबको, प्रदेशवासियों को इस दिवस की अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम इन वीर साहबजादों के बलिदान से प्रेरणा लेकर के सिख धर्म के प्रति और इस गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के अपने पूर्वजों की इस परंपरा का अनुसरण कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं एक चीज़ की और घोषणा दशमेश पब्लिक स्कूल की ओर से ये करना चाहते हैं। जैसे भी आपने कहा, हमने एक पत्र जो आपको दिया था उसमें हमने निवेदन किया था कि अगले साल 4 ऐसे वीर बालक पूरे प्रदेश स्तर से आप सरकार के सहयोग से हम लोग चुनेंगे और उनको यहाँ पर साहिबजादों के नाम पर 51 हजार रुपए के 4 पुरस्कार जो है तो यहाँ पर उन वीर बालकों को दशमेश पब्लिक स्कूल के जो वाइस चेयरमैन संदीप सिंह आनंद और दशमेश पब्लिक स्कूल से देने की हम लोग कोशिश करेंगे। आपका पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि पिछले जितने सालों से जो भी प्रस्ताव, जो भी चीजें आपके सामने लाई गई
आपने उसको सहर्ष स्वीकार करके कोई भी समस्या भी आई हो वो तुरंत आपने उसका निस्तारण किया। मैं पुनः आपका और पूरे मंत्रिमंडल का, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय मुकेश शर्मा जी का, माननीय जितेंद्र प्रसाद जी का, सभी उपस्थित गणमान्य सज्जनों का बहुत बहुत, माननीय पंकज सिंह का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अब हम लोग अरदास होगी, अरदास के बाद लंगर वितरण है। आप सबसे निवेदन है, क्योंकि गुरु महाराज ने अरदास हमने करनी है, आपका थैंक्स करना है गुरु महाराज जी का कि हम लोग इस चीज में शामिल हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर का पाठ हो गया, आनंद सर का पाठ करके फिर अरदास करो। बेटा आनंद सर शुरू करो। हाँ 2 मिनट बैठ जाए, आनंद सर का पाठ 2 मिनट और 2 मिनट। बच्चों से निवेदन है आनंद सर का पाठ स्टार्ट करें। 2 मिनट सारे बैठ जाओ, आनंद सर का पाठ हो गया। ऐसे लगे
ਦੀ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੋ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਓਂਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਤੇ ਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਅਜਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦੋ ਸਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁੱਠਾ ਸਭ ਡੁੱਬ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਦ ਦਾ ਸਮਰਿਆ ਕਨੌਨੀ ਤਾਵੇ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋ ਸਾਹਿਬ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚੌਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤੀਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਟਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਨ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਟਨਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੀਲਾ ਫੁੰਗਾ ਸੰਗਿਆ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਦਿੱਤੇ ਬਨ ਬਨ ਕਤਾਏ ਖੋਪੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇ ਸਵਸਾ ਸੰਗ ਨਿਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ का अरदास है जी ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ को वाहिगुरु 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 चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब दादा रक्षा राय देखते फटे बिरत की पैद बन की जी श्री साहिब जी साहिब खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखान सिखी दान केश दान हैड दान विवेक दान सहा दान परोसा दान दाना से दान नाम दान श्री अमृतसर जी से दर्शन स्नान चौकिया झंडे बुंगे जो गोटो गोटल तरम का जाएगा खालसा जी बोलो जी सिखाना मन नीवा मत उच्चे मत पढ़े रखा वाहिगुरु आप जी अपने पन्न सरा साइडा ताजियो श्री ननकाना साहिब बटे होर गुरुद्वारे गुरधामा दे जिन्हां नूं पंथ नूं छोड़िया गया खुले दर्शन दीदार अटे सेवा समाज दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शो जिन मानिया दे मान दितारिया दे दान न्योता न्योता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी आप जी दे चरणा विच अरदास है आप जी दे किरपा सदका श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे चारों साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी दे शहीदी त्यारे नूं मुख रखने होए मुख मंत्री आवास विच गुरमत समागम लिखे गए हैं जिस विच गुरबानी कीर्तन ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਘਾਟੂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੀਤਵਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਨਾਥ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਾ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਦੇਖ ਸਦਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਸਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਸਤਿਨਾਮ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹਿਲਾਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਦਰਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇ तेरा मेरा तेरा नाम चितावे नानक नाम जपिला तेरे पावे सर्वत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिहाल वाहिगुरु जी की फतेह एक रुपये ही नो गगन दमामा बाजियो परियो निशाने काऊ खेत जो मांडियो सूरमा
अब जूझन को गाओ। सूरा सो पहचानिए, जो लरे दीन के हित। पुरजा कट मरे, कब हो ना छाड़े खेत। जाको हर रंग लागू इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणे सकल वसता कै, जाका सतगुर पूरा। जो तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कानन कीजै। सो कहो सहज सुपाए, दर्शन जन्म मरण दुख जा। वाहिगुरु साहिब जियो, श्लोक महला तीजा। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगे आए। जमन मरना मिट गया, काले का किश न बसाए। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख न लगे आए। जमन मरना मिट गया, काले का किश न बसाए। हर सेती मन रव रहिया, सच्चे रया समाए। नानक हों बलिहारी तिन को, जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा। बिन शब्दे शुद्ध न होवई, जे अनेक करे श्रृंगार। फिर की सार न जानाई, दूजे भाए प्यार। साक सुध साक लखणी, नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर, हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हरि उचरा, हर लहा लैनी। जो जपदे हर हर दिन सरात, तिन्हों कुरबैनी। जिना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या, तिन जन देखा नैनी। हाँ वारे अपने गुरु को, जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैनी।
जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा आराध्या तिन जन देखा नैनी हूँ वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैनी जिन मेरा हर सज्जन मिलिया सैनी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारियां संगतां पास बेनती है, संगतां ने ਇੱਥੇ बैठे रहना। ਜਾ ਫਟਾਫਟ ਪੰਜ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਗਾਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਨਯ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਈਏ, पूरी कैबिनेट का धन्यवाद कर दईए। और साढ़े यशस्वी मुख्यमंत्री जिनका एक एक सेकंड कीमती है, एक एक सेकंड प्रदेश की जनता के लिए है, और वो हर साल हमें 4 से 6 घंटे अपने आवास में इस तरीके से स्थान देते हैं। उनके लिए जकारा और उनकी चढ़ती कला के लिए पूरी कैबिनेट। पिछली बार भी इलेक्शन के टाइम मैंने कहा था कि हम चाहते हैं ये ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के सनेक में ये मनाया जाना चाहिए। और देखिए कितनी बड़ी सीटों के साथ सरकार यहाँ पर आई। अब हम लोग ये भी चाहेंगे कि पूरे देश में माननीय योगी मोदी जी के, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने